गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 8 की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 28, जो कि आपकी डेट 27 जनवरी की है। आज हम करेंगे जंतुओं में जनन। लास्ट वर्कशीट में भी हमने जनन के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमने नर जनन तंत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि लैंगिक जनन में नर और मादा दोनों ही आवश्यक होते हैं। मानव में नर और मादा दोनों में अलग अलग जनन तंत्र होते हैं। आज हम मानव मादा जनन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो आपका मादा जनन तंत्र होता है उसमें 3 चीज़ें उसके पार्ट्स हैं। एक है ए जोड़ी अंडाशय, एक होता है आपका अंडवाहिनी या डिंब वाहिनी बोलते हैं, और एक होता है आपका गर्भाशय। ये देखिए डायग्राम भी बना हुआ है। ये आपकी 2 क्या है, ये अंडवाहिनी है, ये आपका गर्भाशय, और ये क्या है, अंडाशय। चलिए अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मादा जनन अंगों के कार्य। सबसे पहले अंडाशय का क्या काम होता है। यह मादा युग्मक उत्पन्न करती है जिसे अंडाणु कहते हैं। यानी कि जो अंडाशय है वो क्या बनाता है, अंडाणु बनाता है। अंडाणु भी शुक्राणु की तरह एकल कोशिका होते हैं। हमने लास्ट वर्कशीट में शुक्राणु के बारे में पढ़ा था, उनमें एकल कोशिका होती है। ऐसे ही अंडाणु में भी एकल कोशिका होती है। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में से अंडाणु विकसित होता है जो अंडवाहिनी में जाता है। ठीक है, तो 2 हैं आपके दोनों अंडाशय हैं, उसमें से एक अंडाशय जो है वो विकसित होता है, डेवलप हो जाता है और अंडवाहिनी में चला जाता है। ये साइड में देखिए मानव अंडाणु का डायग्राम भी दिया हुआ है। ये केंद्रक है। अंडवाहिनी क्या होता है, अंडवाहिनी में क्या होता है, इसे डिंब वाहिनी या फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। इंग्लिश में फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। यह अंडाणु को गर्भाशय तक पहुँचाने में मदद करता है। यहाँ पर शुक्राणु का अंडाणु से निषेचन होता है। अंडवाहिनी में क्या होता है, जो अंडाणु है वो जो अंडाणु बनते हैं वो गर्भाशय तक जाते हैं, और फिर यहाँ पे जो शुक्राणु आते हैं आपके और अंडाणु दोनों मिलके निषेचन करते हैं। गर्भाशय में क्या होता है, यहाँ पर भ्रूण से शिशु तक का विकास होता है। यहाँ पे जो बेबी है वो बनता है। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। तो फर्स्ट में तो आप पूरा डायग्राम बना देंगे। फर्स्ट का आपका ये आंसर हो जाएगा। चलिए सेकंड देखते हैं। मानव मादा जनन अंगों के नाम लिखिए। तो आप यहाँ से इसको पूरा ऐसे लिखिएगा। सेकंड का ये आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। थर्ड है आपका मादा युग्मक को क्या कहते हैं, यह कहाँ निर्मित होता है। तो आप लिखेंगे मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसका आंसर यहाँ से ऐसे ही पूरा लिखिएगा। मादा युग्मक को, इसकी जगह आप लिखेंगे अंडाणु कहते हैं। यह कहाँ निर्मित होता है, तो आप लिखेंगे फिर यह अंडाशय में निर्मित होता है। ठीक है, क्या की जगह यहाँ अंडाणु और कहाँ की जगह अंडाशय। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। शिशु का विकास मादा जनन तंत्र के किस भाग में होता है। तो इसका आंसर आएगा आपका गर्भाशय में होता है। गर्भाशय, ये लिखा। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। गलत या सही बताना है आपको। अंडाणु एकल कोशिका नहीं है। तो भाई ये गलत दिया हुआ है इन्होंने, क्योंकि अंडाणु जो है वो एकल कोशिका है। मानव का अंडाणु बहुत बड़ा होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा होता है, ये भी गलत है। स्त्रियों में प्रति माह दोनों अंडाशय में से किसी एक अंडाशय में विकसित अंडवाहिनी में आ जाता है। तो ये इन्होंने बिल्कुल सही दिया हुआ है। तो यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।